जम्मू कश्मीर में काफी सारे लोगों की नजर आज सिविल सेक्रेटरीट के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आज कैबिनेट मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं और इस मीटिंग को वो हेड भी करने वाले हैं। बात करेंगे इस मीटिंग की, तो ये मीटिंग बहुत ज्यादा खास होने जा रही है, क्योंकि ये जो मीटिंग है इसमें बजट के प्रस्तावों के पास होने के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग बैठने वाली है। अब इस मीटिंग की अगर बात करें, आज दोपहर 2:30 बजे ये मीटिंग जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में होने जा रही है और इसमें काफी सारे जम्मू कश्मीर के विधायक मौजूद रहेंगे। माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के काफी सारे विधायक, नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, फिर उसके साथ डिप्टी स्पीकर और मंत्रियों को मिलने वाले जो TADAs हैं, मेडिकल और बाकी जितने भी उनको अलाउंसेस मिलते हैं, कहा जा रहा है कि उसमें एक जो वृद्धि की जानी थी, यानी कि उसको बढ़ाया जाना था, उसके प्रस्ताव के ऊपर खास चर्चा की जाने वाली है। ये जो कैबिनेट है इसकी मंजूरी मिलने के बाद इन सभी अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के पास है और इसके अलावा मंत्रियों को मोटर कार एडवांसेस और बाद में जो बाकी की अन्य सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं में अलाउंसेस जो मिलते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं संशोधन यानी कि उसके बढ़ाए जाने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। ये जो बैठक है, इस बैठक में यात्री जो किराया है उसमें भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा बढ़ोतरी की जाने वाली है, यानी कि जो लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं बसेस में, मेट्रोडोर्स में, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बढ़ावा किया जाने वाला है। यानी कि एक ये उम्मीद जताई जा सकती है या फिर यूं कहे कि ये समझा जा सकता है कि इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि लोगों को ज्यादा ट्रैवल फेयर देना पड़े, यानी कि ट्रैवल की हाइक और भी ज्यादा हो सकती है। इसके साथ बात करेंगे, परिवहन विभाग ने सभी तरह के जितने भी व्यावसायिक यात्री वाहनों के किराए में लगभग 18% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें इसमें ज्यादा बढ़ोतरी चाहिए और इसी के साथ ई-रिक्शा का किराया भी बढ़ सकता है, वो भी 15 रुपए पर किलोमीटर की बात जो है वो अभी तक चल रही है और ई-ऑटो का जो किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए 25 रुपए होने जा रहा है। उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर तय करने का प्रस्ताव इसमें हो सकता है। कैबिनेट के सामने एक बड़ा और अहम प्रस्ताव ये भी है कि जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर में हैं, उनमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 136 नए पद भी इसमें बनाए जाएंगे और उन पदों को भरे जाने की भी बात इसमें हो सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो काफी समय से एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो है नौकरियों का, और नौकरियों की कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है और लोग चाहते हैं भी यही थे काफी समय से। खासकर जो युवाओं ने जम्मू कश्मीर की सरकार में आने से पहले उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो वोट दिए थे, काफी सारे युवाओं ने ये सोचकर वोट दिया था कि हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकलकर सामने आएंगी। तो कहीं ना कहीं इसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जम्मू और श्रीनगर में, वहां पर भी प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स के 136 यानी 136 नए पोस्ट निकलने वाली हैं। तो हो सकता है उसके ऊपर भी इस मीटिंग के दौरान चर्चा हो। इन पदों के बनने से और भरने की वजह से जितने भी युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। और इसी के साथ बात करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस में ये जो पोस्ट हैं उनकी ग्रेजुएट सीट्स जितनी भी हैं उनकी भी संख्या इसके थ्रू बढ़ सकती है। इसके अलावा बात करेंगे लद्दाख की, और लद्दाख के लिए भी इस मीटिंग में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में लद्दाख के लिए रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल की सेवाओं के बारे में भी चर्चा होने वाली है और इन सेवाओं का जम्मू कश्मीर के साथ संयुक्त रूप से होने और उसके साथ जो प्रशासन पदोन्नतियां हैं उन पर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। बड़ी बात यह है कि लद्दाख के साथ भी काफी ज्यादा अच्छे हम संबंध बनाने की और ज्यादा कोशिश करें। हालांकि चलिए, लद्दाख के साथ वैसे भी हमारे संबंध अच्छे ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो कंसेंट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका कंसेंट जम्मू कश्मीर के साथ सटे हुए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ ये जो सर्विसेज हैं इनको एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि रियल एस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल के अंडर आती है, यानी कि जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल के अंडर आती है और रियल एस्टेट अपेलेट ट्रिब्यूनल जम्मू कश्मीर के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ सटे हुए लद्दाख के बीच में ये जो एपेलेट है और इसका जो कंसेंट है, हो सकता है आज इसको भी अप्रूव किया जाए। कहीं ना कहीं ज्यादा
खास इस बार ये रहने वाला। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रॉपर कॉन्करेंस दिया गया है उस प्रपोजल को, जो प्रपोजल ये कहता है कि एस्टिमेटेड एनुअल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन लगभग 17 करोड़ की रहने वाली है। तो ये जो प्रपोजल है इसके थ्रू 158 पीजी सीट्स अलग अलग डिसिपल्स के लिए हो सकता है भरी जाए, उसके ऊपर भी इसमें चर्चा की जाए। चलिए, बड़ी बात तो यही है कि आज ये मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग दोपहर के 2:30 बजे होने वाली है सेक्रेटरीट में, और इसमें जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ खास होने वाला है। और ये मीटिंग खास इसलिए भी है क्योंकि ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में अभी लास्ट जो असेंबली लगी थी, हालांकि अभी वो पॉज पर है और फिर से कंटिन्यू होगी अभी इसी मार्च के महीने में। जो बचा हुआ टाइम उसका है वो मार्च में दोबारा से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। पर इस लगी हुई लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में ये मीटिंग लगी है कैबिनेट की, इसीलिए ये मीटिंग और भी ज्यादा खास हो जाती है। चलिए, अब देखना ये रहेगा कि इस कैबिनेट मीटिंग के बाद कैबिनेट की तरफ से क्या क्या अप्रूव किया जाता है एमएलएज के लिए, मंत्रियों के लिए, जो जिनके लिए अलाउंसेस बढ़ाए जाने थे, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की तमाम जनता के लिए जिन्होंने ये सोचकर इस सरकार को वोट दिया था कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकलेंगी। तब तक के लिए जनता की बात इसी तरह से करते रहेंगे, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।